हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम की हमारी 37 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, यानी जो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है वो बताना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, ये सभी है। कहने का मतलब ये जो सारी रचनाएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत की है। उच्छ्वास भी है, ग्रंथि भी है और वीणा भी है। और ये जो सारी रचनाएं हैं वो छायावादी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? छायावादी रचनाएं। इनके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। क्या बनाया है? उग्र वीणा, उग्र वीणा से पल्लव पल्लव गुंजे। और फिर इनका एक कोड बनाया है 20,714 20,714। अब देखिए, उग्र वीणा से पल्लव गुंजे, यहाँ पर मैंने उग्र को एक साथ रखा है, उग्र को एक साथ रखा है। अब देखो उसमें क्या होगा, उग्र वीणा से पल्लव गुंजे, तो 1900 तो हमें सबके लगाना है। अब 1900 पहले क्या है, 20 आया है, भाई सूत्र में हमने 20,714 लिया है तो यहाँ पर 20 लगाना है। तो 1920 में उच्छ्वास ये नाम आया यहाँ पर एव में, उच्छ्वास। फिर इसको साथ में रखा गैबी, तो ग्रंथि, ये ग्रंथि है, ये भी 1920 में ही है, दोनों साथ में, इसलिए दोनों क्या है 1920 में है। तो 1920 में दो रचनाएं हो गई। फिर हमारी को क्या करना है, आगे नाम आया उग्र वीणा, तो ये वीणा आया, तो वीणा है ये छवाड़ा, तो वीणा है ना, उसके अंदर हमारे को क्या आगे क्या 20,714, तो 7 ऐड करना है। तो 20 में 7 ऐड करेंगे तो 1927 होते। तो वीणा 1927 में। उग्र वीणा से पल्लव, तो ये पल्लव है ना वो एक रचना और है जो 1928 में, क्योंकि 7 के बाद में एक आया तो एक जोड़ना है, तो वो 1928 में पल्लव है, 1928 में। फिर गुंजे का मतलब हो जाएगा गुंजन, गुंजन इनकी रचना है, गुंजन इनकी रचना है, तो वो है। उसके अंदर 4 ऐड करने, तो 28 में 4 ऐड करते हैं तो 1932 होता है। तो 1932 के अंदर हमारा गुंजन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये सारी रचनाएं जो हमारे सुमित्रानंदन पंत की है और छायावाद की है। और इनका सूत्र मैंने बता दिया, उग्र वीणा से पल्लव गुंजे 20,714, बस ये इनके कोड है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, यानी ये छायावाद संबंधित है। अब अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचना वो कौन कौन सी है में श्रवण किरण, ब श्रवण धुली, स ये दोनों और द केवल है। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है, ये दोनों यानी श्रवण किरण और श्रवण धुली दोनों ही अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। इसके अलावा उत्तरा है, उत्तरा नाम की जो रचना है वो भी अरविंद दर्शन से प्रभावित है। कला और बूढ़ा चांद है, बढ़िया है रचना ये, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ये भी अरविंद दर्शन से प्रभावित है। और एक वाणी, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सुमित्रानंदन पंत की और मैथिली शरण गुप्त की। तो लोकायतन है वो हमारे सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा नाम की एक रचना है, चिदम्बरा। उस चिदम्बरा पे 1968 ईस्वी में क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो हिंदी का
प्रथम जो हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो याद रखना प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यही था और वो चिदम्बरा पर दिया गया और 1968 में दिया गया। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, यानी महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी। तो महादेवी वर्मा उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें महादेवी वर्मा की तो 1987 ईस्वी में हुई थी। 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी। इसको आधुनिक काल की क्या कहा जाता है? मीरा। आधुनिक काल की क्या है? मीरा है। दूसरी बात, छायावादी युग की ये क्या है? शक्ति है। छायावादी युग की शक्ति है। तो सारे इसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं वो सारे आपको दिमाग में रखने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री थी? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की और हलावादी युग की। तो महादेवी वर्मा है वो हमारे किस युग की थी? छायावादी युग की कवियत्री थी। छायावाद की शक्ति कहलाती थी। इनकी जो छायावादी रचनाएं उनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, नीर निशा। नीर निशा, बस इतना सा याद रखना है, नीर निशा। और इसके लिए कोड बनाया 30-231। 30-231 नीर निशा 30-231। नीर का मतलब हो जाएगा निहार, रे का मतलब हो जाएगा रश्मि, फिर नी आया तो इसका हो जाएगा नीरजा, और उसके बाद में हमारा हो जाएगा स का मतलब सांदे गीत है, सांदे गीत। अब देखो कंफ्यूजन क्या आपका पैदा होता है, निहार और जो नीरजा है। अब इस नी का मतलब हम निहार रखें या नीरजा रखें, या फिर इस नी का मतलब निहार रखें या नीरजा रखें, तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि निहार पहले आएगा। निहार पहले आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही निहार खत्म होता है और लास्ट में क्या आता है? रे आता है, और रे से अगले वाली रचना नीर रश्मि है। अगले वाली रचना क्या है? रश्मि है। तो निहार के रे आया, रे से आगे स्टार्ट करना है रश्मि, क्योंकि अगर नीरजा रख देंगे तो फिर रश्मि से स्टार्ट नहीं होगा। तो निहार पहले आएगा और नीरजा बाद में आएगा। अब देखिए जो मैंने सूत्र बनाया, तो 1930 पहले हमारे को 30 लेना है, तो 1930 में हमारी क्या हो जाएगी? निहार हो जाएगी। निहार 1930 में हो जाएगी। 30 में हम 2 ऐड करेंगे तो 1932 में हमारी रश्मि हो जाएगी। 32 में 3 ऐड करेंगे तो 1935 में हमारी नीरजा हो जाएगी, और 35 में 1 ऐड करेंगे तो 1936 में हमारी सांदे गीत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, श्रीधर पाठक की और निराला की। तो यामा है वो हमारे महादेवी वर्मा की रचना है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें यामा की तो 1940 ईस्वी है। इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1940 में। इसके अंदर है क्या? यह है जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, तो हमने आगे जो रचनाएं देखी थी छायावादी, उनका संकलन है। वो चारों रचनाएं इसके अंदर है यामा में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? बदली का मतलब होता है बादली, तो बरसात की बादली होती है, तो यहाँ पर दुख की बादली। महादेवी वर्मा की, मृदुला गर्ग की, मनु भंडारी की और उषा प्रेमबंधा की। तो ये जो पंक्ति है वो महादेवी वर्मा की बहुत ही शानदार पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर का मतलब पानी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावादी काव्य की अंतिम सीमा मानी गई है, यानी जो छायावादी युग है उसकी अंतिम सीमा कौन सी है? 1916, 1918, 1936 और 1940। मैंने आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया वहां पर अच्छे से इनके बारे में समझाया है कि सर्वमान्य मत है वो कौन सा है। तो छायावाद की जो अंतिम समय सीमा है, यानी प्रारंभ है, वो कहाँ से हो रहा है? झरना। झरना का प्रकाशन कब था? 1918 ईस्वी। और 18 ईस्वी से ही 1918 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है छायावाद का। और ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें जो छायावादी
जो युग है उसकी विशेषताएं इसके अंदर मिलती है, किसमें, झरना में। तो 1918 से इसका प्रारंभ था और अंत इसका 1936 में हो जाता है। 1936 में 1936 में जो अंत हो रहा है, तो एक तो 1935 है, 1935 जो कामायनी है उस कामायनी का रचना काल है, कामायनी का रचना काल है। तो इसके अंदर जो छायावादी युग की जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, उसके बाद में जो रचनाएं आती है उसमें छायावादी युग की प्रवृत्तियां देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात, 1936 की बात करें तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है, प्रगतिशील प्रगतिशील लेखक संघ है, उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो 1936 है वो हमारी छायावाद की क्या अंतिम समय सीमा है। कुछ विद्वान है जो 1938 भी मानते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना, 1938 भी मानते हैं, परंतु 1938 और 1936 एक साथ नहीं आएंगे। और इसके जो प्रारंभ में भी थोड़ा आया कि कुछ लोग 1916 मान लेते, 1916 भी इसका प्रारंभ मानते। 1916 में क्या हुआ था, जो निराला, उस निराला की रचना जूही की कली, उस जूही की कली का प्रकाशन था। आगे देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, जूही की कली को किस पत्र में छापने के लिए मना कर दिया गया था? सरस्वती, ब्राह्मण, आनंद कादमिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो देखिए सरस्वती पत्रिका उसको छापने से मना कर दिया गया था, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन तो 1916 है, परंतु ये पहले जो छपने के लिए किसके अंदर गई थी, सरस्वती पत्र में। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो सरस्वती पत्र में इसको छापने से मना कर दिया था। मना किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि 1903 से लेकर 1920 तक जो इसके संपादक थे सरस्वती पत्र के, वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसलिए 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था, उससे पहले ये गई छपने के लिए, तो इसको मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि इसके अंदर अश्लीलता थी, कि भाई आपकी रचनाओं में अश्लीलता, इसलिए इसको छापने से मना कर दिया गया। बाकी ब्राह्मण पत्र की बात करें तो प्रताप नारायण है वो इसके है, प्रताप ब्राह्मण मैंने आपको सूत्र बताया। आनंद कादम्बिनी है वो बद्री नारायण चौधरी है। हरिश्चंद्र मैगजीन है वो भारतेंदु की है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? जो छायावादी कवि नहीं है वो बताना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है वो हमारे छायावादी नहीं है। ये किस काल के? ये भारतेंदु युग के कवि है, भारतेंदु युग के कवि है। बाकी जयशंकर प्रसाद वो छायावाद की ब्रह्मा कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत है वो क्या कहलाते? वो हमारे वो विष्णु कहलाते हैं, विष्णु कहलाते हैं। और महादेव वर्मा वो शक्ति कहलाती है। और एक बच गए थे निराला, और उस निराला को महेश कहते हैं। निराला को क्या कहते हैं? छायावाद का महेश कहते हैं। तो ये चारों के बारे में बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? इनमें से मुहावरा कौन सा है? यह गरजे सोबर से नहीं। आगे है और ऑप्शन, बह कमर कसना, स चोर की दाढ़ी में तिनका, दह सांप मरे ना लाठी टूटे। तो देखिए इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है वो है मुहावरा। बाकी क्या है? लोकोक्ति है। मुहावरा में पीछे ना आता है, मुहावरा में पीछे क्या आता है? ये कमर कसना, ठीक है। तो 9 2 11 होना, इस प्रकार इसमें ना आते पीछे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, छाती पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या करना, गर्वित होना, अभिमान करना, तृप्त होना। तो इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है ईर्ष्या करना, यानी छाती पे सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का उपयुक्त अर्थ है। यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का क्या मतलब होता है? गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। वह बंदर को अदरक का स्वाद मालूम नहीं होता है। सह बंदर के मुख में स्वादेंद्रियां नहीं होती, स्वादेंद्रियां यानी स्वाद चखने वाली जो इंद्रियां हैं। वह पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है। तो इसका जो सटीक और सही आंसर है वो है ए वाला।
यानी गुणहीन व्यक्ति है वो अच्छी वस्तु का भी अनादर कर देता है, उसे पता नहीं होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोजक का मतलब है कारखाना, नरक, जमाना, आजाद। तो दोजक का मतलब होता है नरक, जो हम जहन्नुम बोलते हैं, जहन्नुम, जहन्नुम में जाओ तो वो भी नरक का ही अर्थ है। तो दोजक का मतलब हमारे नरक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है सामने देखना, प्यार से देखना, डराना धमकाना, दर्शन कराना। तो इसके अंदर आंखें दिखाना का मतलब स वाला ऑप्शन है, डराना धमकाना। किसी को हम डराते धमकाते तो ऐसे आंखें दिखाते, तो आंखें दिखाने का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। तो ये 15 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के थे और 5 क्वेश्चन है जो हमारे व्याकरण से संबंधित थे। 15 क्वेश्चन हमने अच्छे से व्याख्या करते हुए किए। आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नजर आती है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।